ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारे माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि चैत्र नवरात्रि के बाद पड़ती है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है। इस कथा को जो श्रवण करता है उसके सब पापों का नाश होता है, घर में समृद्धि आती है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे वासुदेव जी, आपको नमस्कार है। कृपया आप यह बताइए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, एकाग्र चित्त होकर सुनो, यह पुरातन कथा सुनो जिसे वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर कहा था। वशिष्ठ जी बोले, राजन, चैत्र शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। वह परम पूर्णमयी होती है। पाप रूपी ईंधन के लिए तो वह दावानल ही है। प्राचीन काल की बात है। नागपुर नामक का एक सुंदर नगर था। वहाँ जहाँ सोने के महल बने हुए थे, उस नगर में पुंडरीक आदि का महाभयंकर नाग निवास करते थे। पुंडरीक नामक नाग का उस दिनों वहाँ बहुत राज्य चलता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी जिसका नाम था ललिता। उसके साथ ललित नाम वाला गंधर्व भी था। वे दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। दोनों ही परस्पर काम से पीड़ित रहा करते थे। ललित के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललित के हृदय में सुंदरी ललिता का नित्य निवास था। एक दिन की बात है, राजा पुंडीर राज्यसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललित का गान हो रहा था, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हो गया, अतः उसके पैरों की गति रुक गई और जीभ लड़खड़ाने लगी। नागों में श्रेष्ठ करकोटक को ललित के मन का संताप ज्ञात हो गया, अतः उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति रुकने और गान में त्रुटि होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उसने गाते हुए कामातुर ललित को शाप दिया, दुर्बुद्धे, तुम मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है, इसलिए राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक ने के इतना कहने पर वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें और देखने मात्र से भय उपजाने वाला रूप, ऐसा राक्षस होकर वह कर्म का फल भोगने लगा। ललित अपने पति की विकराल आकृति को देखकर ही मन मन ही मन चिंतित हुई। भारी दुख से वह कष्ट पाने लगी। सोचने लगी, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति को कैसे ठीक करूं, उसे जो कष्ट हो रहा है उसे मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। वन में से एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक मुनि शांत बैठे हुए थे। किसी भी प्राणी के साथ उसका बैर विरोध नहीं था। ललिता शीघ्रता के साथ वहां गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई। कहा, हे मुनि, बड़े दयालु हो आप। उस दुखिनी को देख करके इस प्रकार बोले, सुबह, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मेरे सामने सच सच बताओ। ललिता ने कहा, महामुने, वीर धनवा नाम वाले एक गंधर्व हैं। मैं उन्हीं महात्मा की पुत्री हूँ। मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं है। ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह बताइए। प्रियवर, जिस कूड़ के द्वारा मेरे पति राक्षस भाव से छुटकारा पा सके, उसका उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, भद्रे, इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के कामदा एकादशी तिथि है, जो सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। तुम उसी का विधिवत व्रत करो और इस व्रत को जो पूर्ण होकर करता है उसे अपने स्वामी जो पूर्ण मिलेगा वह जल
अपने हाथ में लेकर अपने स्वामी के ऊपर डाल देना। पूर्ण देने पर क्षण भर में ही उसके सांप का दोष दूर हो जाएगा। राजन मुनि का यह वचन सुनकर ललिता को बड़ा हर्ष हुआ। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्म महर्षि के समीप ही भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए यह वचन कहा, मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास व्रत किया है उसके पूर्ण के प्रभाव से मेरे पति राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया। उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव चला गया और पूर्ण गंधर्व की प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ के दोनों पति पत्नी कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा भी सुंदर रूप धारण करके विमान पर आरूढ़ होकर अत्यंत शोभा पाने लगे। यह जानकर इस एकादशी के व्रत का प्रभाव यत पूर्ण पालन करने वाला मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। कामदा एकादशी ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों को नाश करता है। राजन के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इस व्रत को करता है, कथा श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी जो लोग यह व्रत रखते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। यह अन्य एकादशियों से भी सर्वोपरि है। यह हर कार्य को सिद्ध करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां भी कामदा एकादशी व्रत रखती हैं तो उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सारे पापों से उनके नष्ट हो जाते हैं। राक्षस योनि से भी वो छुटकारा पा सकता है। जो यह कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो कृपया आप भी हमारे कथा को सुनिए और दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओम हर हर महादेव।